ओबीसी की जनसंख्या 54% है और रोजगार में आरक्षण मात्र 11.25% है, जबकि मंडल कमीशन के अनुसार 27% आरक्षण होने चाहिए। शिक्षा में 0%, SC ST की जनसंख्या 40% और रोजगार में आरक्षण मात्र 38.75% और शिक्षा में 0 और तकनीकी शिक्षा में मात्र यह 20% आरक्षण दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो जो ओबीसी का 27% आरक्षण होना चाहिए, 1993 से लेकर 2007 तक ओबीसी का आरक्षण 27% इस प्रदेश में था। जब हमारे कांग्रेस की सरकार थी, 2000 से जब से बीजू जनता दल यानी बीजेडी की सरकार आई, नवीन पटनायक जी मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने इस आरक्षण को समाप्त कर दिया। भारतीय जनता पार्टी, बीजेडी दोनों मिलकर राज्य में सरकार चलाई, केंद्र में सरकार चलाई और आज बीजेपी की पूर्ण बहुमत की डबल इंजन की सरकार है। और किस तरह उपेक्षा किया जा रहा है ओबीसी के साथ कि 27% आरक्षण को पूरी तरह खारिज करते हुए इस सरकार ने, जबकि मानव संसाधन विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं और इसी राज्य से आते हैं और इस राज्य में शिक्षा में ओबीसी से आते हैं और शिक्षा में 0% आरक्षण देने की व्यवस्था और SC ST को भी केवल तकनीकी शिक्षा में 20%, बाकी उनको भी 0% आरक्षण की व्यवस्था शिक्षा में देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार कर रही है। तेलंगाना में जनसंख्या 52% है, ओबीसी का 42% आरक्षण है, शिक्षा में 29% है, SC ST को 24.79% जनसंख्या, 24.79% जनसंख्या है, 25% आरक्षण है, शिक्षा में 21% आरक्षण है। कर्नाटक जहां हमारी सरकार है, ओबीसी 54% है, 32% आरक्षण है, शिक्षा में 32% आरक्षण दिया जा रहा है। SC ST 24.5% है, आरक्षण 24% लागू है ओबीसी को, SC ST को और 18% शिक्षा में दिया जा रहा है। यानी जिस तरह संविधान पर हमला हो रहा है, जो हमारा ओबीसी SC ST का अधिकार है, उस पर यह सरकार इस राज्य में भाजपा शासित प्रदेशों में डाका डाल रही है।